हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मोल आइडियल डायटोमिक गैस है। सबसे पहले लिखते चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एक है ना, एक मोल है। और आइडियल गैस है और डायटोमिक है, डायटोमिक। और डायटोमिक गैस के लिए सीवी किसके इक्वल होता है, 5/2r। सीपी किसके इक्वल होता है, 7/2r। और गामा किसके इक्वल होता है, 7/5 की। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बोल रहा है इसका एक्सपांशन हो रहा है, कहां से कहां तक, T1 से, T1 27 डिग्री सेल्सियस से T2। T2 कितना है, 87 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये 300 केल्विन है और ये 360 केल्विन है। और सबसे बड़ी बात है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। कैसा है ये, आइसोबैरिक एक्सपांशन प्रोसेस। कैसा है, आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो इसके लिए हमें क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, हीट क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल, डेल्टा एच के इक्वल। और डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल। और नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एक है। सीपी का वैल्यू कितना है, सीपी 7/2r है ना। और डेल्टा टी, T2 - T1 कितना हो जाएगा, यहां से देखो 60 हो जाएगा, 60, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2, या फिर ऐसे करते हैं ना, 2 से 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा कितना, 73210 इंटू आर का वैल्यू 8.314 रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आएगा 1745, है ना, 1745.94, इतना जूल के आसपास आ गया। ये अपना Q आ गया, Q भी आ गया, यही डेल्टा H आ गया। और दूसरा हमें डेल्टा U फाइंड करने के लिए बोला है। अब डेल्टा U कैसे फाइंड किया जाए, बहुत इजी है। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा U। ये जानते हैं नहीं, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपन गामा, है ना। और डेल्टा H किसके इक्वल था, डेल्टा H यदि हम लोग देखें तो ये था, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं ना, ये इसको, इस इक्वेशन को। डेल्टा एच था 7/2r इंटू 60। और गामा कितना है, 7/5। तो डिवाइड बाय 7/5 कर देते हैं, ये गामा है, गामा 7/5। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यदि हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 30 टाइम्स में, 35 जो 150, 150 इंटू 8, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, 1200 के आसपास। तो 1247 इतना जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना डेल्टा यू आ गया, ये डेल्टा यू आ गया, क्यूपी और डेल्टा एच यहां से आ गया था। अब एक और चीज बचा है, वो क्या है, डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम जैसे चाहें इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस वो भी किसका, हीटिंग ऑफ गैस है ना। तो फिर हम लोग सिंपली फॉर्मूला जानते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एन आर डेल्टा टी, जानते हैं ना, गैस के हीटिंग के लिए आइसोबैरिक प्रोसेस में। ये तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू, अच्छा आर 8.314 रख देते हैं। और डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 60, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाए। अच्छा हाँ, हम लोग इसको ना एक और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे, मैं बताता हूँ। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लगा सकते थे, है ना। यदि हम लोग फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो वहां से भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस क्यू, ये हो जाएगा ना। तो डेल्टा यू कितना है, डेल्टा यू अभी हमने निकाला था 1247, और माइनस क्यू, हीट कितना है, 1745, 1745.94 जूल। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 498 के आसपास, है ना, माइनस माइनस 498.84, इसके आसपास आएगा, इतना जूल के आसपास। ये अपना आंसर हो जाएगा डब्ल्यू।
अच्छा, यदि हम लोग यहाँ से भी सॉल्व करें ना तो ये यहाँ से यही दोनों सेम ही आएगा ना, यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या मिला? एक, सबसे पहले हम ये जाने कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच के इक्वल होगा, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल। दूसरा, डब्ल्यू का वैल्यू कितना आया? अच्छा, डब्ल्यू का वैल्यू माइनस एन आर डेल्टा टी दिख रहे हैं, एक यहाँ पे माइनस आएगा ना, ये नेगेटिव साइन। ये डब्ल्यू का नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डब्ल्यू का नेगेटिव साइन बता रहा है कि एक्सपांसन हुआ है, वर्क डन बाय द गैस है ना। चलो, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।